हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है और ये सेशन बहुत अच्छा रहेगा, जो कि आपके सामने जो आर्टिकल लिखे हैं, क्या फ्रांस फिर से नाटो छोड़ देगा, इसकी भी चर्चा करेंगे प्रॉपर तरीके से। जो मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, ये जो नाटो है, नाटो संगठन के बारे में ऑलरेडी पहले क्लास करवा चुका हूं। आज थोड़ी सी चर्चा कर दूंगा, नाटो देश में कितने, कब इसकी स्थापना, ये सभी चीजें बताता चलूंगा। और जो मेन मुद्दा है जिसके ऊपर मैं क्लास करूंगा, फ्रांस में क्यों नाटो को छोड़ने की जो ये भीड़ पर मतलब जो आपको देख रहा है प्रदर्शन हो रहा है, नाटो के खिलाफ क्यों प्रदर्शन हो रहा है ये फ्रांस के अंतर्गत, ठीक है, किस वजह से, क्या रसिया का हाथ हो सकता है, ये सभी चीजें जानेंगे आज की क्लास के अंतर्गत। और जहां जहां से क्वेश्चन भी आ सकता है उसको प्रॉपर तरीके से मैं नोट करवाता चलूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आपके सामने मैगजीन पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। ये काफी गल्फ कंट्री की, यूरोप कंट्री मतलब यूरोप के आसपास की जो भी न्यूज मैगजीन होती है वहां से मैं कवर करके लेकर आया हूं। आपके सामने देख सकते हो प्रोटेस्ट हो रहा है कहां पर, ये फ्रांस के अंतर्गत। फ्रांस फ्रांस प्रोटेस्टर्स कॉल फॉर विड्रॉ फ्रॉम नाटो, ठीक है। ये आपके सामने मैगजीन दिखाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अपने भाइयों को नाटो एक क्वेश्चन पूछता हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। नाटो के प्रथम महासचिव कौन थे, ये आपको बताना है मुझे इन कमेंट में। एंड ऑफ द वीडियो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं खुद से दे दूंगा और आप कमेंट करोगे तो मैं हट दे दूंगा। ड्रिफ्ट स्टीकर, मानिलियो ब्रोशियो, हेस्टिंगस, इसमाय, पॉल हेनरी स्पार्क। तो इनमें से कमेंट करके मुझे बताना कौन सा आंसर ठीक है, ठीक है। वर्तमान का मैं आपको बता दूंगा जब नाटो के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। इसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। ये जो भी पॉइंट मैंने लिख रखे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। सदस्यता 30+2 मतलब अभी स्वीडन और फिनलैंड अभी इसमें ऐड हुए हैं, शामिल हुए हैं, सदस्यता प्राप्त हुई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि नाटो में कौन से 2 देश सम्मिलित हुए हैं, ठीक है। आधिकारिक भाषा यहाँ की अंग्रेजी और फ्रांसीसी है, ठीक है। ये आपको दिख रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, नाटो गठबंधन का ध्वज ये दिख रहा होगा, ठीक है। और मैं बता दूं यहाँ के महासचिव जो कि जेंस स्टोल्टेनबर्ग है और सैन्य समिति के अध्यक्ष हैं ग्यामापोलो दी पायोला, ठीक है। आप यहाँ से प्राप्त इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंतर्गत, नहीं तो इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, ऑन टेलीग्राम पर। आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड है। इस नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता दूं आपको थोड़ी सी सिंपल सी बात है। इनकी मेन मुद्दे जो है प्रोटेस्ट को लेकर के, एक मिनट रुके। जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये फ्रांस के अंतर्गत, ठीक है, ये इनका जो मेन मुद्दा है इन्फ्लेशन हो रहा है तो भारत में, उससे अपने देश में फ्रांस के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा है कि गैस महंगी होगी काफी अधिक मात्रा में, जिसको ये परचेज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर गैस कहाँ से आती है, रसिया से। मैंने पहले भी बताया हुआ है, रसिया से ऑलरेडी जैसे सर्दियों में होते हैं ना, वहां से गैस पास होती है। और जो मतलब सर्दियां पड़ेंगी फ्रांस के अंतर्गत, बहुत अधिक ठंड मात्रा, हीटर वगैरह चलते हैं वहां पर, मतलब को मेंटेन करने के लिए अपने घर को, तो उसके लिए अधिक मात्रा में कहाँ से होती है, परचेज करते हैं। पाइपलाइन दबी हुई है ऑलरेडी यूरोप के देशों में, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया जैसे कि रशिया ने 60% मतलब 60% जो गैस को अपनी तरफ रोक लिया था, 40% दे रहा है ये यूरोप के देशों। क्यों, यूक्रेन का और इसके युद्ध की वजह से, रशिया की वजह से, ठीक है। क्योंकि ये सपोर्ट कर रहे हैं काफी अधिक मात्रा में, यूरोप कंट्री है तो सपोर्ट कर रहे हैं किसको, यूक्रेन को। उसको लेकर के उसने रसिया जो गैस है, रसिया की अपनी गैस है यूरोप में जो भेजी जाती है, तो उस पर रोक लगा दी थी, ठीक है। ये मेन मुद्दा है, इसको परचेजिंग काफी अधिक मात्रा में हो रही है। और मैं मुद्दा लेकर आया हूं इसमें, जो ये खुद है ना यहाँ के प्रोटेस्टर है, ये बिजली के बिल को भी लेकर के भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा किस कारणवश यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। और मैं बता दूं ये जो फ्रांस है ये जी7 जो ग्रुप है, आपको मैंने बताया था पहले भी। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। मतलब कि इसमें जो ये सातों के सातों देश है ना, सबसे अमीर देश कहलाते हैं और सबसे अमीर देशों का ग्रुप होता है जी7, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। अमीर देशों का ग्रुप कौन सा है, जी7। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है। वहीं मैं बता दूं जो इसकी जीडीपी है, किसकी, फ्रांस की जो जीडीपी 2020 की मैं बता दूं, ये 6ठे नंबर पर था, अपना भारत 5 नंबर था। अब तो अपना भारत कितने किसको पछाड़ कर आया है, इन कमेंट मुझे बताना अपने भारत की पोजीशन क्या है
इकोनॉमिक्स को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर के, ये इन कमेंट मुझे बताना, ठीक है। तो मैं आपको मुद्दे बता चुका हूं किस कारणवश प्रोटेस्ट हो रहा है, कहां पर, फ्रांस के अंतर्गत, ठीक है। और मैं थोड़ा सा बता दूं, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। जो फ्रांस है वो नाटो के अंदर कितना खर्च करता है डिफेंस को लेकर के, जो डिफेंस को, सैन्य बल को लेकर के, नाटो जो ग्रुप है जिसमें 30+2 32 देश आते हैं, उसमें कितना परसेंट देता है, इन्वेस्ट करता है अपना, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट करता है 3.47, वहीं पर यूनाइटेड किंगडम 2.12, ये इनके आंकड़े हैं जीडीपी को लेकर के, किसके अंदर, नाटो देश के अंदर। डिफेंस एक्सपेंडिचर स्टैंड्स इन 2022 मतलब 2022 के अंतर्गत, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। कितना सहयोग देते हैं ये नाटो देश को, नाटो ग्रुप के अंतर्गत अपना, ठीक है। जर्मनी 1.44 है, वहीं पर फ्रांस जो 1.90 है, ठीक है। इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। इतना खर्च करने के बाद भी, इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी नाटो के अंतर्गत, और हमारा इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है, और नाटो जो ग्रुप है, नाटो जो संगठन है, उससे कोई भी किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है हमारे देश को। इस प्रकार से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कहां पर, इसके अंतर्गत, फ्रांस के अंतर्गत, ठीक है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। और इन्फ्लेशन के बारे में बता दूं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का बड़ा महत्व होता है। मुद्रास्फीति को या तो ऊंचाई हो या फिर बेसिक गिरावट हो, दोनों ही स्थिति बेकार होती है, नुकसानदायक होती है। किसके लिए, देश के लिए, किसी भी देश के लिए, ठीक है। ये इन्फ्लेशन होता है जो कि अब फ्रांस में देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं पर मैं एक चीज और मैं बता दूं, ये जो लेडीज है, एक तो ये है अपोजिट में, और आपके सामने ये जो मैक्रोन साहब है, प्रेसिडेंट है कहां के, फ्रांस के, इसके अपोजिट में जो खड़ी हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने जो दिखा रहा हूँ फोटो, ये मारियन ली है, ये दूसरी पार्टी से है, मतलब कि ये खुद कहती हैं, आर्टिकल फ्रांस विल लीव नाटो इफ इलेक्टेड टू पावर फ्रांस, प्रेसिडेंट एस्पिरेंट मारने ली। ये बोलते हैं कि अगर मैं अपनी सरकार, फ्रांस के अंतर्गत अपनी सरकार के थ्रू प्रेसिडेंट बनती हूं, तो इन फ्यूचर में नाटो को हटा दूंगी, मतलब नाटो से अपना वापस ले लूंगी, ठीक है। कुल मिलाकर ये हट जाने को बोल रही है। इससे भी प्रोटेस्ट कुछ मुझे लग रहा है यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। ये भी एक पॉलिटिकल है, कुल मिलाकर कहने की बात यह है, ठीक है। वहीं पर अब जो चाइना तो खेले गई। चाइना के ट्विटर पर अकाउंट पर देख सकते हो, चाइना गवर्नमेंट ऑफिशियल, लेट्स गो आउट ऑफ नाटो, ठीक है। यहाँ पर रशिया का कोई हाथ नहीं किसी प्रकार से, ठीक है मेरे भाइयों। बस रशिया का तो अपना गैस है जो प्रॉपर तरीके से रोके हुआ है, और अब की ठंड जन कैसे गुजरेगी यूरोप के देशों की, वो देखने को मिलेगी, ठीक है। इंपोर्टेंट है ये भी जानना, ठीक है। तो सभी सभी तरह से कई कई देशों के, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है ना, चाइना गवर्नमेंट ऑफिशियल, ऐसे कई देश हैं जो नाटो से बाहर निकलने को कह रहे हैं फ्रांस को, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट है। तो मैं बता दूं, नाटो के जो प्रथम महासचिव थे वो है हेस्टिंगस, इसका राइट आंसर है सी, हेस्टिंगस इस्माइल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इन कमेंट, मुझे बता दिया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है, किस प्रकार से आपको समझ में आ रही, नहीं आ रही है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको समझानी चाहिए और समझ में आनी चाहिए। मेरा पूरा जो रहता है हर स्लाइड के अंदर अच्छे से मैं आपको समझा सकूं, अच्छे से एनालिसिस करवा सकूं, हर चीज को, हर पॉइंट को प्रॉपर तरीके से समझा सकूं, ठीक है। तो आशा करता हूं मेरी क्लास आपको समझ में आई होगी प्रॉपर तरीके से, जैसा मैं करवाता चल रहा हूं, जैसा मैं करवाता हूं अपनी क्लास के अंतर्गत। जैसे कि सुबह में करंट अफेयर करवाता हूं अपने भाइयों को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लेनी चाहिए। वो आने वाले पेपरों में नवंबर दिसंबर में एक बाढ़ सी आ जाएगी पेपरों की, कभी उसका पेपर कभी उसका पेपर, वो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से लेकर के। और विश्व अफेयर में जीके के क्वेश्चन 101% अटकते हैं, ठीक है, जो मैं विश्व अफेयर की क्लास करवाता हूँ। ऑलरेडी जीके से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है तो प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, ऑलरेडी टेस्ट सीरीज पड़ी है, बंकर टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है ऑलरेडी, कहाँ पर, मेरी इस यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल निःशुल्क, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार से, ठीक है। और आप जीके को जो बिल्कुल जीरो है बिल्कुल जीके के अंतर्गत, तो 6 to 10th क्लास NCER बेस्ड बिल्कुल क्लास वाइज और विद प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं मेरे ऑन यूट्यूब पर। आप PDF प्राप्त कर सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वहां से जाकर के टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो मेरी सभी चीजों को, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपके समझ में आई होगी। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।